नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नेताजी से मिलना था दीदी। नेताजी घर पर नहीं हैं। अरे उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है, पार्टी के काम से आए हैं, मिलवा दीजिए ना। कहा ना नेताजी घर पर नहीं हैं। काहे बहस कर रहे हैं हमारे साथ? जाओ, कल आना। चलो यहाँ से। नेताजी इतने ईमानदार है, सबके मदद करने वाले, और उनकी पत्नी इतनी घमंडी। कल हम ऑफिस में मिलते हैं। चलो कल पार्टी ऑफिस में मिल लेंगे। नाम क्या है तुम्हारे पिताजी का? आनंद। आनंद चौधरी। आनंद चौधरी तुम्हारा माई बाप है। अरे मालिक, क्या होगा? मालकिन खड़ी है बाहर, देख रही हूँ मैं। तो देखने दो। तुम डरती हो क्या? हमसे नहीं हो सकता, कोई हमें देखे तो शर्म आती है। आज नहीं। आनंद, 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 आनंद। हम तुमको कितनी बार बताएं? तुमको मालूम था हमारा प्राइवेट मीटिंग चल रहा है पारो के साथ, फिर भी तुम अंदर आई। हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। और गलती क्या मिलता है? सजा। हम अगली बार ध्यान रखेंगे, हम अगली बार ध्यान रखेंगे। आनंद छोड़ दो, आनंद, आनंद, आनंद। तुमको पता है सजा के बाद क्या होता है? आदमी दोबारा इसलिए गलती नहीं करता क्योंकि उसको ये दर्द याद है। अब तुझे ये दर्द याद रहेगा। कोमल, कोमल कहाँ चली गई? आ रहे हैं। क्या हो रहा है? आप ही के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और पार्टी की टिकट आप ही को मिले। हमको ही मिलेगा। इस क्षेत्र की जनता की नस नस से वाकिफ है हम। क्यों नहीं पारो? टिकट मिलेगा कि नहीं? अरे आपको ही मिलेगा, आपको जो चाहे वो मिलेगा मालिक। मुंह मीठा कीजिए ना। अरे हो गया मीठा। तो सुनिए, आज रात को ढंग से तैयार कर दीजिएगा इसको। कल तुमने हमारा मूड खराब कर दिया था, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे थोड़ा माहौल बना के रखिए। कितना लोगों से मिलते हैं, लोगों का परेशानी सुन के सर फट जाता है हमारा। नेता ही खुश नहीं रहेगा तो जनता को कैसे भलाई करेगा? समझ रहे हैं ना? हाँ, आप कहे तो आज हम अच्छे से तैयार हो जाएं। ना, जितना कहा गया है उतना करो। क्या है ना, तुम बहुत पुरानी हो चुकी हो। दारू तो बहुत पुराना पसंद है, लेकिन औरत नई और ताजी। क्या है ना, मालिक को बासी चीजें पसंद नहीं है। चलते हैं, याद रखिएगा। गाड़ी निकालो। अब मैं थाली ले जाती हूँ। निकल जा मेरे घर से और कभी अपना शक्ल मत दिखाना। मालकिन थोड़ा ठंडी हो जाओ, ठंडाई वंडाई पियो। आज हमें निकाल दोगी, मालिक फिर हमें ले आएंगे। जानती हो ना अपने पतिदेव को, उठा लाएंगे हमको घर से। आनंद चौधरी है वो। और हाँ, आज हमें अच्छे से तैयार कर देना, उन्हें अच्छी लगनी चाहिए हम। वैसे मालकिन, आप दुनिया की पहली औरत होंगी जो अपने पति के पास पराई औरत भेज रही है। वो भी अपने हाथों से इतना तैयार करके। अब रोने से क्या फायदा मालकिन, अब जो हो रहा है होने देना। हम भी मजा ले रहे हैं और आप भी ज्यादा लोड मत लो। कोमल किधर है पारो? जा। मालिक, एक बात पूछे? जी। तुमको हमारे साथ अच्छा तो लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है हमें, पर हमें बात समझ नहीं आती कि जब आपको भी हम इतने पसंद है तो मालकिन को काहे रखे हुए हैं? अरे हम ख्याल रखेंगे ना आपका, बहुत ध्यान रखेंगे आपका। तुम क्या चाहती हो? तुमको मालकिन बना दें? बनोगी? अरे नहीं नहीं, मालकिन किसे बनना है, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। अरे भाभी विधायक हैं आप। सो तो हम हैं। आनंद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाइक का हॉर्न कौन बजा रहा है? तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी। तुम यहीं रुको।
और हमसे आनंद, अरे मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे लेटे हो तुम, लेटो। ये अपना घर ही है। कोमल हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं रविकांत मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप हमारी धर्मपत्नी कोमल। अरे जान पहचान करवाना छोड़ो आनंद, अब ये बताओ पहले से तुम ठीक हो कि नहीं? भगवान का बस आशीर्वाद है भाई साहब कि ये बच गए। मिश्रा जी ये हमला सत्यकाम ने करवाया है। हमें इलेक्शन में तो हरा नहीं सकता था, इसके लिए बचकांड हरकत किया हमारे साथ। आनंद हम सब जानते हैं, ये राजनीति भी ऐसी चीज है ना, जो पावर शक्ति इसमें है वो किसी चीज में नहीं है। शायद इसलिए वो लोग तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अफसोस कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आनंद इसका एक फायदा हुआ, तुम पर हुए हमले की वजह से ये जनता की सहानुभूति सब तुम्हें मिल गया। देखना इस बार विधायक का चुनाव तुम ही जीतोगे, ये तो पक्का है। पानी। अरे मिश्रा जी को चाय कॉफी कुछ तो पिलाओ, तुम्हारे मालिक बच गए, मिठाई खिला दो। जी। ये सब जाने दो, अभी मैं चलता हूँ। लेकिन आनंद एक खुशखबरी है, पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार विधायक के चुनाव का टिकट तुम्ही को मिलेगा। इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो। डॉक्टर ने तो 1 महीने का रेस्ट बोला है, पर आप तो जानते हैं हम 1 महीने रुकने वाले नहीं है बिस्तर पर। हम सच्चे समाज सेवी हैं। एक बात और आनंद, वो लोग तुम पर एक बार हमला कर चुके, हो सकता है कि दोबारा भी हमला करें, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखो। वो सब इंतजाम हम पहले ही सोच चुके हैं। आरो राजीव को बुलाओ। जी। राजीव। जी मालिक, बुलाया आपने? राजीव ये हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मिश्रा ये राजीव है, राजीव परमार, स्टेट लेवल का पहलवान रह चुका है और उसके पिताजी भी हमारे पुराने खानदानी सेवक रहे हैं। भरोसे के आदमी, विश्वास रखिए आदमी अच्छा है, भरोसे का है। आज से हमारे साथ साई की तरह रहेगा। देखो ख्याल रखना इनका, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ। आप निश्चिंत रहिए अध्यक्ष जी, मालिक के बहुत एहसान है हम पर। गुड। आनंद अभी चलता हूँ मैं। जय हिंद मिश्रा जी। जी। कोमल ये राजीव आज से यही रहेगा। जी ठीक है, इसका रहने का कमरा सब साफ कर दिया? वो मैं करवा दूंगी। करा देंगे मतलब? कल रात को साला हमने तुमसे कहा था, एक काम नहीं होता तुमसे। फर्ज चाहिए अभी के अभी साफ कीजिए कमरा। पारो से जाओ यहाँ से, जिसका जो काम है वही करेगा और हमारे पास रहेगी। अरे जाओ। आराम कर दिया इन लोगों ने। पारो हमारे पैर दबाओ थोड़ा। जी।
मालकिन माफ करिएगा, वो आप गिर जाती इसलिए। हमको मालकिन मत बोलिए, आपके मालिक तो हमको नौकरानी ही समझते हैं। हम और आप दोनों की एक ही औकात है इस घर में। वैसे हमें अच्छा नहीं लगा कि मालिक ने आपको सबके सामने ऐसे काटा, वो भी हमारे लिए। हम तो बस उनके एक छोटे से नौकर हैं, उनके वफादार। अरे मालकिन आप यहाँ मालकिन आप ये कुछ मत बोलो और हमें रोको मत। हमें भी बहुत उम्मीद थी कि कोई हमें प्यार से टच करे। जी जाओ। अरे आप किधर जा रही हैं? आप तो चाय पीती भी नहीं। तुझसे जितना कहा जाए उतना कर, और हाँ, मुझसे सवाल मत पूछा कर। मालिक ने तुझे सर पे बैठाया है तो उनके सर पे जाके बैठ, समझी? जा। हे भगवान, लगता है इनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई। इनके मुंह में जुबान आ गई है। क्यों है? हाँ मम्मी, अरे यहाँ सब बहुत बढ़िया है, और पता है मालिक हमको अपने घर में ही रखे हैं। एकदम अपने घर की तरह। हाँ हाँ, मालिक तो बहुत अच्छे। हाँ मम्मी, हम करते हैं बात। अरे आप क्यों लेके आ गई? हम खुद ही आके ले लो। कोई बात नहीं, हमारा मन किया इसलिए हम ले आए। वैसे कल रात को जो हुआ उसे सोचकर हिचकिचाओ मत। जो हुआ अच्छा ही हुआ।
राजीव, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। मालिक बुलाया आपने? हाँ राजीव आओ। जी मालिक। राजीव तुम ये जानते हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आपकी सुरक्षा के लिए। देखो राजीव, जब कोई आदमी शक्तिशाली बनना चाहता है ना, तो जो पहले से शक्तिशाली लोग हैं वो उस आदमी को रोकना चाहते हैं, और हमें यकीन है वो हमें दोबारा रोकने का प्रयास करेंगे। हम पर हमला दोबारा होगा। कोई हथियार वगैरह सामान रखे हो या नहीं? है मालिक, सामान भी है और तैयार भी, लोडेड एकदम। तो कोई अगर आया तो वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा, बहुत सोच के भरोसा किए हैं तुम पर। हमारा भरोसा मत तोड़ना। कुछ नहीं होगा मालिक, आप ये वादा है हमारा। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? हम मर्दों की बातें सुनने? उठाइए सब और अच्छा सा सूप बनाइए हमारे लिए। जी अभी लाती हूँ। आदमियों के लिए कहा था हमने, कुछ हुआ इंतजाम? जी मालिक, हो गया। पारो, क्या बना रही है? मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है, आप बताएं क्या बना दूं? सीधा सीधा बता, क्या बना रही है? मेथी के पराठे। वैसे आप कौन सी खिचड़ी पका रही? क्या क्या बकवास कर रही है? नहीं, मालिक के बॉडीगार्ड को चाय देने गई थी, कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पे? बाकी जवान है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, बदतमीज? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर खराब हो गया और सोचे मालिक को सब बता दिया तो क्या होगा तुम्हारा?